दोस्तों आप लोग भी इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा देंगे तो आप सभी के लिए लेके आए हैं क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास के वायरल प्रश्न जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आने का 90% चांस है। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखें, कोशिश करें कि सारे प्रश्न को याद कर सके क्योंकि सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए सही प्रश्न को याद कर ले ताकि बोर्ड परीक्षा में कहीं से प्रश्न पूछे उसका जवाब आप लोग आसानी से दे सके। तो चलिए दोस्तों सारे प्रश्न को अच्छी तरह से देखते हैं। इससे पहले आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दे, साथ ही इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। सो दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वायरल पेपर आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों सही प्रश्न को अच्छी तरह से देखते हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें क्योंकि इस क्लास में जितने ही प्रश्न हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए सही प्रश्न को प्रॉपर याद कर ले। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे प्रश्न को देखते हैं। तो आपके स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। नीचे 4 ऑप्शन दिया है, इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन डी है, जैन धर्म से है। तो दोस्तों एक का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए दोनों प्रश्न है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? आपसे एग्जाम पूछ सकता है चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन डी है, कनिष्क के शासन काल में हुई थी। तो दोस्तों 2 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 प्रश्न है, दीन ए इलाही संबंधित है। आपसे एग्जाम पूछ सकता है दीन ए इलाही संबंधित है, किससे संबंधित है? नीचे 4 ऑप्शन दिया है, इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, अकबर से संबंधित है। तो दोस्तों 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 4वां प्रश्न कह रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? आपसे एग्जाम पूछ सकता है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, बहादुर शाह जफर। तो दोस्तों 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 5वां प्रश्न है, बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? आपसे एग्जाम पूछ सकता है बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, 1857 ईस्वी में की गई। तो दोस्तों 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6वां प्रश्न है, भारत में रेल सर्वप्रथम किस गवर्नर ने चलाया था? आपसे एग्जाम पूछ सकता है भारत में रेल सर्वप्रथम किस गवर्नर ने चलाया था? इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। तो दोस्तों 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 7वां प्रश्न है, कह रहा है कि खेरा यानी तो गुजरात में किसान आंदोलन कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए है, 1917 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दे ताकि हर एक स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे तो आपके सामने आई बटन दिख रहा होगा, या चैनल पे आपको जाना है, वीडियो को खोज करके अच्छी तरह से देख लेना है ताकि आपका जो रिजल्ट हो काफी बेहतर काफी अच्छा आए। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 8वां प्रश्न कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो दोस्तों 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 9वां प्रश्न कह रहा है कि काला कानून किसे कहा गया है? आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं काला कानून किसे कहा गया है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, रॉलेट एक्ट को कहा गया है। तो दोस्तों 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 10वां प्रश्न कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? आपसे एग्जाम पूछ सकता है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, 1942 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? तो 1942 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 11वां प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तो दोस्तों 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 12वां प्रश्न कह रहा है कि बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ था? आपसे एग्जाम पूछ सकता है बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, 1928 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 13वां प्रश्न है,
भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? सो आप सभी जानते हैं कि भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 14वां प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, बी.आर. अम्बेडकर। तो दोस्तों 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 प्रश्न कराए कि देवकुलों का निर्माण किसने करवाया? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, देवकुलों का निर्माण किसने करवाया? तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, कुषाण ने करवाया। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सो स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि जो भी स्टूडेंट हिस्ट्री का एग्जाम देने वाले हैं उनको भी हेल्प मिल सके। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 16 प्रश्न करा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर है? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, संस्कृत पर है। तो दोस्तों 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 17वां प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, हम्पी में स्थित है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सो दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वायरल पेपर आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 18वां प्रश्न करा है कि माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस वंश में थी? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस वंश में थी? इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, सातवाहनों में। तो दोस्तों 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 19वां प्रश्न है, महाभारत में कितने पर्वों की चर्चा है? सो आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं, महाभारत में कितने पर्वों की चर्चा है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, 18 पर्वों की चर्चा है। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 20वां प्रश्न करा है कि विहार का अर्थ है? इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, बौद्ध मत इसका अर्थ है। कि क्या अर्थ है विहार का? तो बौद्ध मठ अर्थ है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 21वां प्रश्न है, गोपुरम क्या था? गोपुरम क्या था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, मंदिर का प्रवेश द्वार था। तो दोस्तों 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 22वां प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु कब हुई? सिकंदर की मृत्यु कब हुई? इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, 323 ईसा पूर्व में हुई। तो सिकंदर की मृत्यु कब हुई? तो 323 ईसा पूर्व में हुई। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप लोगों को पहले से प्रश्न याद है तो काफी अच्छा बात है, नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में आने का चांस है। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 23वां प्रश्न है, अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध हुआ? अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध हुआ कब हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, 261 ईसा पूर्व में हुआ। तो दोस्तों 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 24वां प्रश्न है, भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया। नीचे 4 ऑप्शन दिया है, सभी ऑप्शन को आप लोग देखिए उसके बाद ही आंसर बताइएगा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, पुर्तगालियों द्वारा। तो दोस्तों 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 25वां प्रश्न है, तुजक ए बाबरी किसने लिखी? तुजक ए बाबरी किसने लिखी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर बाबर ने लिखी। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26वां प्रश्न है, अकबर निम्न में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, अकबर निम्न में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, मेवाड़ राज्य पर पुनः रूप से अधिकार नहीं कर सका। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27वां प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, बाबर। तो दोस्तों 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 28वां प्रश्न कह रहा है कि मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, जहांगीर के समय चरमोत्कर्ष पर थी। तो दोस्तों 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 29वां प्रश्न है, निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की? तो ये चारों में से कौन है जो कि विजयनगर की यात्रा की? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है,
निकोली कोंटिनी की। तो दोस्तों 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, तीसरा प्रश्न है, सबसे पहले खोजा गया स्थल था। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि सबसे पहले खोजा गया स्थल था। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, 31वां प्रश्न है, किताब उल हेला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत मिलता है। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 32वां प्रश्न कह रहा है कि महाराष्ट्र के संत कौन थे। महाराष्ट्र के संत कौन थे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, रामदास। तो दोस्तों 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 33वां प्रश्न है, पाहन पूजे हरि मिले डैश किसकी काव्य पंक्ति है। यहाँ तो कराए कि पाहन पूजे हरि मिले यह किसकी पंक्ति है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, कबीर दास की पंक्ति है। तो दोस्तों 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 34वां प्रश्न है, तलबंडी किसका जन्म स्थान था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, नानक का जन्म स्थान था। तो दोस्तों 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सो स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दे और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दे, ताकि जो भी स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा देंगे उनको भी हेल्प मिल सके। सो आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वायरल पेपर आपको मिलता रहे सबसे पहले। आप लोग वायरल पेपर सबसे पहले लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम वीडियो के नीचे दे दिए हैं। या आपको टेलीग्राम पे जाना, आपको सर्च करना है एजुकेशन बाय गुप्ता, जो वहाँ पे आ जाएगा और आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 35वां प्रश्न कर रहा है कि किताब उल हिंद किसकी रचना है। किताब उल हिंद किसकी रचना है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, अलबुनी की रचना है। तो दोस्तों 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 36वां प्रश्न है, बनियर किस देश से मुगल दरबार में आया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, फ्रांस देश से मुगल दरबार में आया। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 37वां प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था। इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, 1764 ईस्वी में हुआ था। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 38वां प्रश्न है, बक्सर का युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी। इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो दोस्तों 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 39वां प्रश्न है, सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है, बहादुर शाह जफर द्वितीय को चुना। तो दोस्तों 39 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 40वां प्रश्न कह रहा है कि 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत किस तिथि को करने की योजना थी। इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, 10 मई 1857 ईस्वी को। तो दोस्तों 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 41वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन बी है, महात्मा गांधी ने किया। तो दोस्तों 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 42वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, संविधान में निहित है। तो 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 43वां प्रश्न है, नेताजी किसका उपनाम है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, नेताजी किसका उपनाम है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, सुभाष चंद्र बोस जी का उपनाम है। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 44वां प्रश्न है, दिल्ली को कब औपनिवेशिक साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, 1911 में बनाया गया। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 45वां प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, बाबर जी थे। तो दोस्तों 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 46वां प्रश्न कह रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने वाले वायसराय कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो दोस्तों 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 47वां प्रश्न है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 1857 ईस्वी में की गई। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 48वां प्रश्न है,
विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर से क्या मांगा था। नीचे 4 ऑप्शन दिया है, सभी ऑप्शन को देखिए, उसके बाद ही आंसर कमेंट कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, उनका आशीर्वाद मांगे थे। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 49वां प्रश्न है, अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी जानते हैं कि अहमदाबाद जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 50वां प्रश्न है, बारडोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, सरदार पटेल जी ने किया था। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो दोस्तों आपको बता दें इस क्लास में क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास के कुल 50 प्रश्न थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे सही से नीचे कमेंट करिए। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करिए। उम्मीद करती है वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा देंगे उनको भी हेल्प मिल सके। सो दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में एक बेल आइकन होगा उसको भी दबा के अलाउ कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।